नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, आज बड़ी बहस में चर्चा होगी अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच विरासत की जंग को लेकर। तो बने रहिए अगले 30 मिनट तक मेरे साथ और शुरुआत करते हैं अपनी इस खास पेशकश की। सोनेलाल पटेल उत्तर प्रदेश की सियासत का वो नाम जिसको खुद कुर्मी वोट बैंक की राजनीतिक ताकत का एहसास था। अलग अलग राजनीतिक शक्ति बनाकर राजनीति में अपना मुकाम हासिल करने वाले सोनेलाल पटेल ने अपना दल का गठन किया। हालांकि उनके निधन के बाद परिवार में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। अनुप्रिया पटेल ने बड़ी बेटी होने के नाते पार्टी पर दावा किया तो मां कृष्णा पटेल भी सामने आ गई। इसके बाद दोनों के बीच विवाद गहराने लगा। अनुप्रिया पटेल साल 2014 में सांसद बनने के बाद केंद्र की राजनीति में चली गई और इसके बाद प्रदेश में पार्टी और राजनीतिक जमीन पर मां कृष्णा पटेल ने कब्जे की कोशिश शुरू कर दी। अपना दल दो भागों में बंट गया और अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया रही, वहीं कृष्णा पटेल ने अपना दल कमेरावादी के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। और अब आलम यह है कि हर साल सोनेलाल पटेल की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर मां बेटी के साथ साथ अब दोनों बहनों में भी विरासत की जंग देखने को मिलती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां सभी राजनीतिक दल खासतौर पर ओबीसी वोट बैंक को साथ लेने में जुटे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में इस बार और पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार अपना दल जो एक बड़ा वोट बैंक के तौर पर काम करता है या ऐसी पार्टी है जिससे सीधे तौर पर कुर्मी समाज के लोग सीधे तौर पर जुड़ते हैं, उसमें दो यानी विरासत की जंग देखने को मिल रही है। खासतौर पर अपना दल एस, जिसमें अनुप्रिया पटेल हैं जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के घटक दल के रूप में काम कर रही हैं, उसी में एक अपना दल के यानी अपना दल कमीरावादी बनाई गई है, जिसमें यह कहा जाए कि वो पुरानी पार्टी है और इस सारी बातों को लेकर आपसी बहुत विवाद चल रहा है। और शायद यही वजह है कि आज लखनऊ में बाकायदा अपना दल कमीरावादी ने एक कार्यक्रम रखा जिन्होंने उसने स्थापना दिवस का नाम दिया और बाकायदा अखिलेश यादव को उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। वहीं दोनों पार्टियों के बीच चल रही जंग ये विरासत की जंग के तौर पर देखी जा रही है। सोनेलाल पटेल की बनाई हुई अपना दल अब दो अलग अलग पायदानों पर चल रही है, यानी अपना दल एस, जिसे अनुप्रिया पटेल हेड करती हैं यानी वो अध्यक्ष हैं, और अपना दल कमीरावादी जिसमें सोनेलाल पटेल की पत्नी धर्मपत्नी कृष्णा पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पल्लवी पटेल उनकी बेटी पार्टी के कामकाज को देखती हैं। इस पूरे संघर्ष में कहा जाए अब ये कुर्मी वोट बैंक का झुकाव किस तरफ होता है इस चुनाव में, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। और 2024 की इस लड़ाई में आखिरकार अपना दल कौन सी अपना दल उभर कर सामने आती है, यानी जो वोट बैंक है वो किसकी तरफ ज्यादा झुकता है, ये भी इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो देखिए, अपना दल सोनेलाल के स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तपस्या करके इस पार्टी की नींव रखी। आज वही नींव का पत्थर है जिसके कारण अपना दल की एक बुलंद इमारत का निर्माण हुआ है। आज का दिन हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और पार्टी के सभी विचारधारा के अनुयायियों को भी धन्यवाद देने का दिन है, जिन्होंने अपने तपस्या से, अपने आशीर्वाद से और अपने कठोर परिश्रम से पार्टी को एक छोटे से पौधे से आज एक विशाल वृक्ष में तब्दील किया है। आज का दिन भविष्य की दिशा तय करने का दिन है, इसलिए सामाजिक न्याय के व्यापक एजेंडा पर अपना दल जो इतने वर्षों से कायम है, आगे भी कायम बना रहेगा और हमारे कार्यकर्ता जनता और पार्टी के बीच में एक सेतु की भूमिका निरंतर निभाएंगे। पार्टी की विचारधारा को उनके बीच प्रचारित प्रसारित करते रहेंगे और सामाजिक न्याय के विषय से जुड़ी हुई जो हमारी मांगे हैं, चाहे भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन की हमारी मांग हो, चाहे देश में जातीय जनगणना की हमारी मांग हो, न्यायपालिका में पिछड़े वंचित समाज की भागीदारी की हमारी मांग हो, इन सब विषयों को निरंतर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इन विषयों पर संघर्ष करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक।
तो वहीं देखिए, अनुप्रिया पटेल को आपने सुना और अब विरासत की जंग पर अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय सचिव राम सजीवन निर्मला का क्या कहना है, वो सुनिए। अपना दल पुरानी पार्टी और नई पार्टी की जो बात आप लोग कर रहे हैं, अपना दल से अलग होके गए हैं, वो नहीं हो सकती है। डॉक्टर सोहेल पटेल जी की धर्मपत्नी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको छोड़ के जाने वाले वो पुरानी नहीं हो सकती है, पुरानी नहीं। और डॉक्टर सोहेल पटेल ने जो कुर्मी की बात आपने किया, डॉक्टर साहब समाज ने कुर्मी की बात नहीं किया, कमेरा की बात की, मेहनत कश लोगों समाज की बात किया, दबे कुचले समाज के सम्मान दिलाने की बात किया। इसलिए ये कुर्मी की बात नहीं है। यहाँ पर जो कमेरावादी लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए अपना दल का गठन किया गया था 4 नवंबर 1995 को डॉक्टर सोहेल पटेल ने, और आज उसका 29वां स्थापना दिवस है। असद तो भाई ऐसा है, विरासत तो धर्मपत्नी डॉक्टर सोहेल पटेल की धर्मपत्नी कृष्णा पटेल जी है। बाप बेटा अलग हो जाए, वो अलग हो जाए, विरासत तो पत्नी को मिलेगी, पत्नी है। तो देखिए, लगातार हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से विरासत की जंग पहले मां बेटी के बीच में छिड़ी और अब बहन बहन के बीच में विरासत की ये जंग चल रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए विस्तार से हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करूंगी सर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी संजय जी। और देखिए संजय जी, पहले ये जंग जो थी वो माँ बेटी के बीच में थी। माँ रो रो कर इस तरह के आरोप लगा रही हैं कि भाई जिस तरह से सक्षम थी अनुप्रिया पटेल, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पहले तो पार्टी तोड़ी और उसके बाद सीबीआई जांच की मांग लगातार कृष्णा पटेल की तरफ से जब उठाई गई तो उनका सपोर्ट करती हुए अनुप्रिया पटेल नजर नहीं आई। जी देखिए, अपना दल के साथ शुरुआती दिनों से ही अगर आप देखें, और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, आज ही के दिन हुई थी, और अब 29 साल हो गए हैं। लेकिन जो विरासत की जो जंग है और इस विरासत की जंग में कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा, इस बात को लेकर ये सारी चीजें हैं। उसमें अनुप्रिया पटेल अगर आप देखेंगे तो बहुत पहले राजनीति में आ गई थी, और देखेंगे अगर पिछले विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे इनका परफॉर्मेंस तो बहुत ही शानदार था। 1.62% वोट अपना दल अनुप्रिया पटेल को मिला था, और कह सकते हैं कि पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट अपना दल का था। 12 विधायक इसके चुनकर आए थे, और टोटल वोट जो मिला था इनको वो 14,93,181 वोट मिला था अपना दल अनुप्रिया पटेल को। तो उसके समक्ष अगर आप अनुप्रिया पटेल और इनकी माता जी के कमेरावादी के अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस उस रूप में तो नहीं है, परंतु जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल ने सिटिंग उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को हराया, और जिसकी मैंने आपके तमाम चैनल पे मैंने कहा था कि वहां पे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य फंसे हुए हैं, और अगर वो हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो अनुप्रिया पटेल ने बहुत बड़ी पल्लवी पटेल ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी, और इसके आधार पर अगर आप कहें तो एक प्रकार से पल्लवी पटेल की धमाकेदार जीत ने एकदम से इक्वेशन 50-50 बनाकर रख दिया। और उसके बाद से आप देखेंगे जब जंग की बात आती है इनके संस्थापक की, तो ये विरासत की जंग तेज हो जाती है। और पिछले साल भी यह बात आई थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बार है, पिछले साल भी यह विरासत की जंग हुई थी, और आपस के दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं बीच में थोड़ा बहुत हाथापाई, गुत्तम गुत्ती और कहा सुनी हो गई थी, और ठीक वही चीज इस बार भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस प्रकार से आखिर अपना सोनेलाल पटेल की विरासत के असली वारिस कौन है, उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी है या उनकी बड़ी बेटी है। और लेकिन जो यात्रा जो अनुप्रिया की रही है, वो केंद्र में मंत्री भी रही है, और जिस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, मुझे लगता है आज की डेट में वो भारी है, 20 पड़ गई है। बिल्कुल संजय जी, मैं इसी को लेकर आपसे सवाल करना चाहती थी कि देखिए, जो अभी मजबूत स्थिति में अनुप्रिया पटेल नजर आ रही हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, क्या लगता है पल्लवी पटेल उनके ओहदे तक पहुंच पाएंगी?
अब देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि गठबंधन की राजनीति, क्योंकि अनुप्रिया पटेल अगर आगे बढ़ी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जो उनका गठबंधन रहा है लगातार पिछले 12-15 वर्षों से, अगर आप देखेंगे, उस गठबंधन के सहारे अनुप्रिया पटेल ने अपने पार्टी का विस्तार किया और साथ ही साथ पार्टी के अपने विधानसभा और लोकसभा सदस्यों में वृद्धि की और धीरे धीरे पार्टी संगठन को भी मजबूत किया। तो निश्चित तौर पर देखिए, आज की डेट में वो काफी मजबूत है। परंतु कमेरावादी पार्टी के पास अभी तो मुझे लगता संसाधन की भी दिक्कत है, इनके पास वर्कर की भी दिक्कत है। परंतु एक स्वाभाविक दावेदार के तौर पर जो होता है, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को मिलता है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा पड़ला यहाँ पे कृष्णा पटेल के साथ वो हल्का सा फेवर की तरफ जरूर जाता है। और उनका साथ क्योंकि इनकी छोटी बेटी पल्लवी पटेल दे रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में इनके साथ भी लोग एक सहानुभूति के साथ देख रहे हैं कि क्या इन्होंने कोई अपराध किया है जो इनको स्थान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं फिर एक बात जरूर करना चाहूंगा कि क्या यह पार्टी सिर्फ कुर्मी वोट के सहारे राजनीति में अपना स्थान बनाए रखना चाहती है या अन्य पिछड़े जातियों को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है? मुझे लगता है आगे कोर्स ऑफ एक्शन यही होना चाहिए, जैसा कि भी उनके प्रवक्ता भी कह रहे थे कि कमेरावादी पार्टी का मतलब यही है कि जो कामगार लोग हैं, जो तमाम अन्य जाति के लोग हैं, वो भी हमारी पार्टी के साथ जुड़े। तो अगर एक पार्टी का बेस अगर ये बढ़ाने में सफल होते हैं तो शायद आगे कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ इनके साथ इनका गठबंधन होता है लोकसभा में, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आपने संजय जी। मैं धर्मेंद्र जी का रुख करूंगी। धर्मेंद्र जी देखिए, हम जिक्र कर रहे थे क्योंकि देखिए एक मजबूत स्थिति में अनुप्रिया पटेल इस वक्त हैं और वहां तक पहुंचने में कृष्णा पटेल हो चाहे पल्लवी पटेल, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। वजह क्या है कि जो सोनेलाल पटेल के जो सपोर्टर्स थे वो अनुप्रिया पटेल के साथ चल लिए और उन्हें कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल पर विश्वास करने में थोड़ा देरी हो रही है। वजह क्या ये है क्या कि जनाधार कमेरावादी का इस वक्त उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है? नहीं, ये इसमें सबसे अभी जब मैं संजय जी की बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। कुछ चीजें होती हैं क्योंकि अनुप्रिया पटेल जी का जो है राजनीति में पदार्पण वो जो है सोनेलाल पटेल जी के समय ही हो गया था और काफी लंबे समय से सक्रिय राजनीतिक भूमिका में उत्तर प्रदेश के खासतौर से पूर्वांचल के एरिया में है। दूसरा जो है ये कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल जो है वो क्योंकि जो है ये इस तरीके से राजनीति में सक्रिय नहीं थी, जिससे कि जो है इनका जो है उतना बड़ा जनाधार पूरे इलाके में नहीं हुआ। अब रह गई एक खास वोट बैंक जिसको फोकस करके सोनेलाल पटेल ने इस पार्टी का अपना दल का गठन किया था, कुर्मी वोट बैंक। कुर्मी वोट बैंक क्या है आप देखेंगे तो पूर्वांचल में जैसे आप प्रतापगढ़, इलाहाबाद और जो है इधर आप देखेंगे तो इनका एक खासा प्रभाव है और जीत हार के को ये जो है तय कर देते हैं। इनका इतना बड़ा प्रभाव है। अब सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे देखने को आती है, जो छोटी छोटी जातीय समीकरण वाली या क्षेत्रीय परिवारवादी जो पार्टियां होती हैं, उनके सबसे बड़ी समस्या है उनके संस्थापक जो मुखिया होते हैं वो जहां जब से वो दिवंगत होते हैं तो उनकी विरासत की जंग होती है, या वो जब कमजोर होते हैं तब उनकी विरासत की जंग उनके परिवार में ही चालू हो जाती है। जैसे आप हरियाणा में देखो इनेलो के साथ क्या हुआ, ओम प्रकाश चौटाला जैसे ही कमजोर हुए तो उनके परिवार में ही विरासत की जंग हुई और उसमें पार्टी खत्म हो गई लगभग। दो पार्टियां जो अब यहाँ पे बात ये आती है कि दो बड़ी पार्टियां इस देश में, एक तरफ कांग्रेस है जो अभी भी मुझे लगता है कि वो वेंटिलेटर से निकल करके वो आगे बढ़ रही है, नहीं तो पीछे तो उनका जो है काफी समय जो है एक वेंटिलेटर की पार्टी बन रही है। और उसके बाद जो है सपोर्ट में बड़ी पार्टी आती है भाजपा। भाजपा के साथ जिन छोटी क्षेत्रीय दलों का गठबंधन हो रहा उन दलों का जो है वोट बैंक भी बढ़ रहा है और उनकी जीत का स्ट्राइक रेट जो है वो बढ़ जाता है। अब यही पोजीशन अगर समाजवादी के साथ गठबंधन है अपना दल कमेरावादी का, लेकिन क्योंकि समाजवादी खुद अपने संघर्ष के लिए संघर्ष कर रही है, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, सत्ता में नहीं है, लोकसभा में उनकी उपस्थिति बहुत कम हो गई है, तो उसके उस लिहाज से भाजपा के सामने जो है इनकी जो है वो क्षमता कम हो जाती है। दूसरी एक अपना दल की जो खास बात है
कि जो कुर्मी वोट बैंक है, अपना दल का सोनेलाल पटेल का जो पुराना वोट बैंक है, उसमें से जो है मुझे लगता है 70-75% वोट बैंक आज भी अनुप्रिया पटेल के साथ रहता है। और इसमें सबसे बड़ी, आप जिसके साथ गठबंधन कर रहे हो वो पार्टी को आप वोट बैंक डिलीवर कितना करे, ट्रांसफर कितना करे। मतलब अपना दल को अनुप्रिया पे भरोसा है कृष्णा पटेल से ज्यादा, ये कह सकते हैं सर? पल्लवी पटेल जैसे एक सीट पे तो चुनाव जीत गई, लेकिन समाजवादी को बहुत ज्यादा उन्होंने विधानसभा में फायदा नहीं किया। वहां का वोटर जो है अनुप्रिया के साथ चला गया, तो भाजपा को उसका लाभ हुआ। अब ये है कि अनुप्रिया पटेल के साथ जो वोट बैंक है वो जिन सीटों पे चुनाव लड़ती है उन सीटों पे उनको डायरेक्ट मिलता है, और जिन सीटों पे उनके गठबंधन के सहयोगी भाजपा लड़ती है वहां भी वो अपने वोट बैंक को ट्रांसफर करने में कामयाब रहती है। तो ये जो वोट बैंक ट्रांसफर का जो खेल है, गठबंधन का राजनीतिक हानि लाभ तभी होता है किसी पार्टी को जब उसकी क्षमता अपने वोट बैंक पे हो ट्रांसफर करने की गठबंधन के साथ। हाँ। जैसे आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट बैंक सपा की तरफ नहीं गया, लेकिन सपा का वोट बैंक बीएसपी की तरफ गया और बीएसपी एक जबरदस्त जीत लेकर के लोकसभा में उपस्थित हो गई। सपा वही 5 सीटों पे अटक गई। तो ये जो एक, और उनके अपने परिवार की सीटें हार गए वो। तो वोट बैंक ट्रांसफर करने का जो है, तो ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, बीएसपी हो गई, अपना दल हो गया, ये जो छोटी पार्टियां हैं, इनके वोट बैंक ने एलजीपी हो गए, इनके वोट बैंक को ट्रांसफर करने जो है ना बड़ा मुश्किल होता है कि आप जिनके साथ गठबंधन कर रहे हो उनके साथ तो उनका पहले से गड़बड़ चल रहा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही धर्मेंद्र जी ने। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, और इसी को लेकर मैं संजय जी से भी सवाल करना चाहूंगी। देखिए संजय जी, धर्मेंद्र जी ने जिस बात का जिक्र किया, मेरा सवाल भी इसी को लेकर है कि देखिए अब जब इंडिया गठबंधन हो गया है, अपना दल कमेरावादी सपा के साथ है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ भी फ्यूचर में जाएगा। तो क्या लगता है जनाधार जो है अपना दल कमेरावादी का अब इंडिया गठबंधन या फिर सपा के साथ होने से 2024 में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? किस तरह की स्थिति, किस तरह के समीकरण पूर्वांचल से अब देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये तो सिर्फ इस आधार पर कि किस पार्टी का गठबंधन किस पार्टी के साथ हुआ, सिर्फ इस आधार पर वोट का मुझे नहीं लगता है कि इस आधार पर वोटिंग पैटर्न होगा। मुझे लगता है कि इसके पीछे आधार यह बनता है कि मतदाता के दिमाग में यह बात होती है कि केंद्र में किसकी सरकार लानी है, मोदी जी को पुनः लाना है या विपक्षी गठबंधन को लाना है। और साथ ही साथ यह भी देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं योगी जी का भी एक प्रशासनिक जो क्षमता है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। मतदाता के दिमाग में ये सारी बातें, क्योंकि भी 2022 में चुनाव हुआ, मिसाल 1.5 साल अभी पहले ही हुआ है। मुझे लगता है कि मतदाता की जो मानसिक अवस्था है, अगर वो तय करता है कि नहीं इस बार हमें सत्ता परिवर्तन करना है, तो आप देखेंगे कि फिर जो इंडिया गठबंधन है और इसके साथ अगर समाजवादी पार्टी और कमेरावादी जाती है तो स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे कि इनके वोटों में बढ़ोतरी होगी और अपना दल जो अनुप्रिया पटेल का, उनके वोट में कमी आएगी। तो सिर्फ गठबंधन के आधार पर नहीं, कहीं ना कहीं जो मतदाता का जो पूरा एक मन होता है, जो उसकी पूरी जो एक स्ट्रेटेजी जो होती है, वो मुझे लगता है, और यह इस समय कहना बड़ा ही मुश्किल है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा उस समय एक जो फिजा बनेगी, जो हवा बनेगी, जो परसेप्शन क्रिएट होगा, विपक्ष कहां तक सत्ता पक्ष के खिलाफ अपने को खड़ा कर पाता, कि तमाम सारे फैक्टर हैं और इसके आधार पर ही मतदाता अंत में अपना मूड बना पाता है। मुझे लगता है कि अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी इस संबंध में। लेकिन बिल्कुल देखिए संजय जी, लेकिन दोनों बहनों में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। देखिए एक तरफ जहां कमेरावादी की तरफ से अखिलेश यादव को इनवाइट किया गया है, वहीं अनुप्रिया पटेल कहती हुई नजर आती है कि अखिलेश यादव ओबीसी में सिर्फ यादव समाज को सपोर्ट करते हैं, अदर बाकी जातियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ अब पल्लवी पटेल कुछ हफ्ते पहले ये कहते हुए अपनी बहन को नजर आई कि सत्ता की मलाई खा रही हैं और मौत का सौदागर तक कह दिया उन्होंने अपनी बहन को। देखिए ये तो चलता रहेगा। एक मैं डेटा और आपको बता दूं जी सर कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों को 3 वर्गों में बांटा गया। एक पिछड़ी जाति, एक बैकवर्ड कास्ट, एक मोर बैकवर्ड और एक मोस्ट बैकवर्ड, ये 3 जातियां। आपको पता है बैकवर्ड कास्ट में सिर्फ एक जाति वो है यादव,
मोर बैकवर्ड में 6 जातियां, जिसमें कुर्मी एक है, जिसमें मौर्य है, इसके अलावा 3-4 जातियां, केवल 6 जाति है। और इसके अलावा जितनी जातियां वो सब अति पिछड़ी जातियों में है। तो अब एक प्रकार से अगर ये कह रही है अनुप्रिया पटेल अगर कह रही है कि केवल अखिलेश यादव ने केवल यादवों को बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यह चीज होगी कि जो क्लासिफिकेशन किया गया पिछड़ी जातियों का, लेकिन सिर्फ ऐसा कह देने से और मानना और इसको समझना और उस रूप में फलीभूत होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। निश्चित तौर पर देखिए बाद उत्तर प्रदेश का पूरे नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो यादव और कुर्मी, ऐसा नहीं कि कुर्मी भी पीछे रहे, उनको भी अपनी जाति के अनुसार बहुत ज्यादा मिला है। तो यादव और कुर्मी दोनों को बहुत ज्यादा मिला है, बहुत ज्यादा शेयर मिला है। परंतु जो अन्य पिछड़ी जातियां जिनको भाजपा ने जोड़ा, बहुत ही छोटी छोटी जातियां आज भी बहुत पीछे रह गई। मुझे लगता है कि अगर बेस बढ़ाना है, कमेरावादी जैसा कह रही, तो उनको अन्य पिछड़ी जातियों में अपनी पैठ बनानी पड़ेगी और उनको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। धर्मेंद्र जी आप भी कुछ कह रहे थे, मुझे लगता है इस पर। मैं संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जो जैसा मैंने पहले कहा कि क्योंकि अपना दल के वोट बैंक पे जो कुर्मी मतदाता है और अपना दल के जो समर्थक हैं, उस वोट बैंक पे जो है अनुप्रिया पटेल का जो पकड़ है, उनकी जो मजबूती है वो बहुत ज्यादा है। और खास तौर से जिस तरीके से अभी ओबीसी में जिस तरीके से बताया है संजय जी ने, ये सत्य है कि अगर आप ग्रामीण अंचल में जाएं तो वहां जो है मौर्य हो गए, कुर्मी हो गए और जो है अन्य जातियां हैं, कुम्हार हो, तो इनका जो है इनका तो एक गठबंधन अलग होता है ग्रामीण स्तरों में भी। या तो उसमें जो है वो उनमें जो है वो ऊंचे में ही जाते हैं। और इस तरीके से जैसे कि मैंने पहले कहा कि सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ था लोकसभा में, सपा की सीटों पर बसपा के मतदाताओं ने सपा का उस तरीके से साथ नहीं दिया, वहां वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ लोकसभा चुनाव में भी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सपा के ने बीएसपी को वोट दे दिया, तो जीत किसकी हुई? वहां पे बीएसपी की हो गई, लेकिन सपा हार गई। यहाँ पे होगी कि उस पे तो इनके पार्टी के मतदाता इनके साथ आ सकते हैं, लेकिन दूसरी सीटों पे जो सपा है या इंडिया अलायंस के जो गठबंधन दल होंगे उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है कहीं एक दूरी रखते हैं, सामाजिक दूरी जो, या जैसे दलितों की दूरी यादवों से होती है, या जो है इसी तरीके से ओबीसी में भी मौर्य, काची, कुशवाहा और इनका जो कुर्मी वोट बैंक है, इनकी एक सपा के मुख्य मतदाताओं से एक दूरी रहती है। तो वो खाई पाट पाना इतना आसान नहीं होगा। और जिस तरीके से कि भाजपा ने छोटी जातियों को, क्योंकि ओबीसी का अगर देश में आज सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो खुद अपने आप को सिद्ध कर रखे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, वो अपने ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा गाहे भी गाहे बताते रहते हैं। और कोई बड़ा नेता मानते हैं ओबीसी समाज का, तो ओबीसी समाज का जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक भाजपा के साथ वो स्वतः चला जाता है, वो प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ। उसमें कुछ जातियां जो हमें जैसे यादव जाती है, तो ये यूपी जैसे राज्य में कुछ रुक जाती है, या जो है बिहार में जो है लालू की वजह से कुछ रुक जाती है, लेकिन इसमें भी काफी जाती है। संजय जी आप भी इस बात से अग्री करते हैं कि अब इस टाइम पे तो देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं। पिछले 2-3-4 चुनाव अगर आप देखेंगे, 14 का लोकसभा और 19 का लोकसभा, 14 से 19 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट परसेंटेज में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, लगभग 12% के आसपास। उत्तर प्रदेश में ये 50% को भी क्रॉस कर जाता है। ये वोट कहाँ से है? ये वोट अति पिछड़े समाज जितने जातियां हैं वो भाजपा के साथ जुड़ गए निश्चित तौर पर। लेकिन क्या वह समाज पिछले 5 वर्षों में उसको उतना मिल पाया जिस बात को लेकर वह भाजपा के साथ जुड़ा था? इसके अलावा आप देखेंगे जो दलित समाज, उसमें भी एक अति दलित है और अन्य दलित है, जिसमें जो जाटव समाज है लगभग 12 से 13% के आसपास अकेला सबसे बड़ा समूह है, वो वोटर समूह है पूरे उत्तर प्रदेश में। और बाकी अन्य जितने भी 8-10% के आसपास अन्य दलित समूह, वो लगभग पूरा का पूरा आज भाजपा के साथ खड़ा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वोटर बेस जो है वो भाजपा ने बढ़ा
बढ़ाया, परंतु उनके लिए कितना काम किया ये समझने वाला। बिल्कुल, और तो इसी उसके के आधार पर वो मुझे जल्दी- लगता है 2024 का चुनाव होने वाला है। 24 का, धर्मेंद्र जी, बिल्कुल। यही मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि देखिए 2024 में क्या लगता है, जिस तरह से अब बहन बहन के बीच में जंग छिड़ गई है, दो पार्टियां, एक पार्टी दो खेमे में बट गई है, तो अब कुर्मी वोटर्स भी जो है वो भी अब बढ़ते हुए नजर आएंगे 2024 में। और दूसरी बात जो जिक्र संजय जी ने किया और हमने भी किया कि भाई जो विकास है और भी तमाम काम जिस तरह से किए गए हैं, अब वोटर्स जो है उनको देखते हुए वोट करेंगे। नहीं, और ये देखिए जिस तरीके से सरकार की डिलीवरी है, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में राज्य सरकार की एक बड़ी भारी भूमिका है। फ्री राशन हो गया और सारी सुविधाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से सुधरा है, तो इसकी आप जाएंगे तो ग्रामीण अंचलों में लोग चौराहे पे चर्चा करते हुए मिल जाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए वो सर, एक और वोट यही बैंक जो वजह है कि वो मैं है। बिल्कुल सर, और- धर्मेंद्र जी मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मुझे वाइंड अप करने के लिए बोला गया है। आपका और संजय जी का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से जुड़ने के लिए। तो देखिए फिलहाल जो विरासत की लड़ाई है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन वोटर्स किसके साथ जाते हैं, अनुप्रिया पटेल के साथ या पल्लवी पटेल के साथ 2024 में, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे भी